जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजगढ़ के एक छोटे से गांव में नैना नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नैना जब छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। वो अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी और वो अपनी माँ के साथ रहकर उनके काम में हाथ बटाया करती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर घर का खर्च चलाया करते थे। एक दिन की बात है, नैना की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड पर लेटी रहती है। तभी नैना अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ माँ? मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, आप खटिया पर लेटी हुई है। आखिर क्या बात है? मालिक के यहाँ काम करने नहीं जाना क्या? बेटा, मेरे सर में सुबह से बहुत तेज दर्द हो रहा है और हाथ पैर में भी बहुत दर्द है। नैना बेटी, एक काम कर, मालिक के यहाँ तू चली जा और मालिक को मेरी तबीयत के बारे में भी बता देना। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जगह चली जाती हूँ और मालिक को मैं बता भी दूंगी। अरे क्या बात है नैना, आज तेरी माँ नहीं आई काम करने? नहीं मालकिन, आज मेरी मम्मी नहीं आई है। आज उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए वो आराम कर रही है। इसीलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। अब मुझे बता दीजिए मालकिन, मुझे क्या काम करना है? तपेली में जो गाय रखी है उनको चारा खिलाना है और कुछ बकरियों को बाहर चराने के लिए लेकर जाना है और घर वापस आने के बाद सभी गाय भैंसों को नहलाना है। ठीक है मालकिन, मैं पहले सभी बकरियों को चरा कर लेकर आती हूँ और बाकी का काम मैं आने के बाद कर दूंगी। बकरियाँ चराने के बाद नैना मालकिन के घर वापस आ जाती है। तभी वो देखती है एक गाय बहुत ज्यादा बीमार है। ये बात जाकर वो मालकिन को बताती है। मालकिन, आपकी एक गाय बहुत ज्यादा बीमार है, आप उसे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती? अरे अरे, मैं सब जानती हूँ, मुझे कुछ मत सिखा। इन गाय भैंसों का मुझे पता है, इसे तो मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, नहीं तो ये दूसरे जानवरों को भी बीमार करेगी। नैना उस गाय को देखती रहती है और वो बेचारी भोली सी गाय नैना को देखती रहती है। उसे ऐसा लगता है जैसे गाय उससे मदद मांग रही है। नैना बेचारी उदास मन से घर आती है। तभी उसकी माँ से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? माँ, वो गाय मुझे घर लेकर आनी है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। बेटा, वो गाय हमारी नहीं है और मालकिन हमें वो बिना पैसों के देगी भी नहीं। नैना कुछ भी सोचती समझती नहीं है। वो मालकिन के पास जाकर गाय को मांगने की मांग करती है। मालकिन थोड़ी देर सोचती है और फिर वो गाय उसे दे देती है। मालकिन बस यही सोचती है कि इस गाय के बदले उससे वो ज्यादा काम करवा लेगी। नैना उस बीमार गाय को अपने साथ घर ले आती है और उसकी खूब प्यार से देखभाल करने लगती है। थोड़े दिन बाद वो गाय बहुत अच्छी हो जाती है और वो थोड़े दिन बाद दूध भी देने लगती है। ये देखकर नैना और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थे। गाय पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाती है और दूध भी देने लगती है। माँ, देखो ना, हमारी गाय कितनी अच्छी है, अब ये कितना अच्छे से खेलती कूदती है। हाँ बेटा, ये तेरे लाड प्यार का ही तो फल है जो आज ये गाय इतनी अच्छी हो गई है। नैना उसे रोज शाम को चराने के लिए बाहर लेकर जाती थी। एक दिन उसकी मालकिन उसे चराते हुए देख लेती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है, उसकी दी हुई गाय इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई, वो तो इतनी बीमार थी। उसकी मालकिन बहुत ज्यादा लालची थी। वो दूसरे ही दिन उसके घर चली जाती है। देखो सुषमा, मुझे अपनी गाय वापस चाहिए, मैंने तुम्हें वो गाय मुफ्त में दी थी, अब मुझे वो गाय दोबारा चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मालकिन, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने वो गाय नैना को ज्यादा काम करने की वजह से दी थी। वो मेहनत करके आपके घर काम करती रही और उसने पैसे भी नहीं लिए। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है। बेचारी सुषमा कुछ नहीं कर सकती थी। वो नैना को समझाती है कि वो गाय वो मालकिन को दोबारा दे दे। नैना इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो खूब रोने लगती है। बेचारी नैना को रात भर नींद नहीं आती है। वो गाय के पास ही बैठी रहती है, लेकिन अचानक उसे खिलाते खिलाते उसकी नींद लग जाती है। तभी अचानक से रात को गाय जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है और नैना की आंखें खुल जाती है। नैना देखती है कि गाय अपने मुंह से कुछ सोने के सिक्के निकाल रही है और देखते ही देखते एक घड़ा सोने से भर ही जाता है। ये देखकर नैना अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ जल्दी आओ, देखो हमारी गाय। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है।
तभी गाय बोल पड़ती है, नीना, ये सभी सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुमने मेरी इतनी देखभाल की, मेरा इतना ध्यान रखा, ये उसी का ही फल है। ये तुम अपने पास रख सकती हो और देखना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। रूपा, मेरी प्यारी गाय, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास ही रहेगी। अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नैना उन सिक्कों को बेचकर मालकिन के पैसे भी चुका देती है और रातों रात अमीर भी हो जाती है और वो ये गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और हंसी खुशी से उस प्यारी सी गाय के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।